क्या आप भी कंफ्यूज्ड हो कि टर्बो इंजन ले या फिर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन ले? अगर आपने अपनी जरूरत के हिसाब से परफेक्ट इंजन नहीं चूज किया तो आपको बाद में पछतावा भी हो सकता है। जिनकी ज्यादा रनिंग हाईवे पे उनको कौन सा इंजन लेना चाहिए, जिनकी सिटी में रनिंग है उनको कौन सा इंजन लेना चाहिए, किसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा है, इन्हीं सब सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, जिसमें दोनों इंजन के बारे में बात करेंगे, कौन सा इंजन किसको लेना चाहिए। वीडियो इंफॉर्मेटिव रहेगी, बिना स्किप किए लास्ट तक देखना और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना नोटिफिकेशन ऑन के साथ। तो चलिए दोनों इंजन का कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकी वर्किंग का डिफरेंस थोड़ा सा समझ लेते हैं आसान भाषा में। तो जो भाई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं उसमें एयर नॉर्मल तरीके से वैक्यूम होके सिलेंडर के अंदर जाती है, पर वहीं दूसरी तरफ अगर टर्बो इंजन में बात करें तो भाई उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट लगे होते हैं, टर्बो चार्जर वगैरह, जिससे कि जो इंजन की एग्जॉस्ट गैस निकलती है उससे टरबाइन घूमती है, तब वो एयर को कंप्रेस करके इंजन की तरफ भेजता है, पुश करता है। तो मतलब दोनों में सीधा सा डिफरेंस भाई टर्बो चार्जर का है। एक तरफ नॉर्मल हवा खींची जा रही है तो दूसरी तरफ जबरदस्ती हवा दी जा रही है। तो देखने वाली बात होगी कि कौन सा इंजन ज्यादा बेहतर है। वैसे तो भाई दोनों ही इंजन अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे, बस जो आपका यूज केस है उसके लिए जो परफेक्ट है वो अगर आप सही चुन लेते हो तो फिर आपके लिए वो परफेक्ट इंजन हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन किन लोगों के लिए परफेक्ट है। जिन लोगों की 80% तक की ड्राइविंग सिर्फ सिटी के अंदर होती है, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में। तो भाई जो टर्बो इंजन होते हैं उनमें लैग होते हैं, 1800-2000 आरपीएम पे टर्बो स्पूल होता है, उससे पहले एकदम इंजन डेड फील कराता है। तो और जब जैसे ही टर्बो स्पूल होता है आप एकदम एक्सीलरेट करते हो तब एकदम गाड़ी झटके के साथ पावर दिखाती है, जिससे कि सामने वाली गाड़ी में टक्कर लगने का भी थोड़ा सा डर रहता है। तो भाई जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं उसमें एक लीनियर पावर डिलीवरी होती है, जैसे ही आप एक्सीलरेट करते हो एक लीनियर पावर के साथ गाड़ी बढ़ती है। तो जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक है उनके लिए परफेक्ट इंजन बन जाता है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। नेक्स्ट है भाई जिन लोगों को लो मेंटेनेंस इंजन चाहिए। जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है वो बिल्कुल ही लो मेंटेनेंस होता है टर्बो इंजन के मुकाबले, क्योंकि एक तो इसमें भाई पार्ट्स भी कम लगते हैं, टर्बो इंजन में थोड़े पार्ट्स ज्यादा लग जाते हैं तो भाई उनका खर्चा भी ज्यादा बढ़ जाता है, और एनए इंजन में भाई पार्ट्स कम होते हैं तो सर्विस कॉस्ट भी थोड़ी कम आती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम आता है टर्बो इंजन के मुकाबले। साथ में भाई ये इजिली जो रोड साइड मैकेनिक है वो भी इनको इजिली रिपेयर कर देते हैं, इनके पार्ट्स भी भाई थोड़े सस्ते मिलते हैं टर्बो इंजन के मुकाबले। और वहीं अगर आप टर्बो इंजन में भाई टर्बो खराब हो जाता है तो 40-50 हजार का खर्चा आ जाता है, पर इसके अंदर टर्बो होता नहीं है तो ऐसा कोई फालतू का खर्चा इसमें होता नहीं है। और साथ में एनए इंजन में आप चाहे कोई सा भी पेट्रोल डला लो, 91 ऑक्टेन वाला डलवा लो, कोई भी डलवा लो, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। पर अगर आपको टर्बो इंजन से अच्छी खासी परफॉर्मेंस चाहिए, माइलेज चाहिए, तो उसमें आपको XP 95 जो 95 ऑक्टेन वाला पेट्रोल है वो यूज करना पड़ता है, जो कि नॉर्मल पेट्रोल से 2-4-5 रुपए महंगा आता है। तो हर चीज में भाई टर्बो थोड़ा सा महंगा पड़ता है और नेचुरल एस्पिरेटेड थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो अगर आपको भाई एक लो मेंटेनेंस इंजन चाहिए तो आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन पे जा सकते। नेक्स्ट है भाई जो लोग 10-10, 15-15 साल तक गाड़ी को चलाना चाहते हैं, मतलब गाड़ी खरीदी और फिर भूल गए, तो वो लोग भाई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अच्छी खासी लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी मिलती है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर और प्रेशर लो रहता है, जिसकी वजह से भाई पार्ट कम घिसते हैं और साथ में आपको एक लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी मिलती है। मतलब गाड़ी आप 10-15 साल तक आराम से स्ट्रेस फ्री चला सकते हो। नेक्स्ट है भाई जिनको सिटी के अंदर अच्छी माइलेज चाहिए। तो भाई जो टर्बो इंजन होते हैं उनकी जो क्लेम माइलेज होती है वो रियल वर्ल्ड में भाई उतनी नहीं दे पाते हैं, खासकर सिटी के अंदर। अगर उसको आप थोड़ा रफ टफ चला लो तो भाई सिंगल डिजिट पे भी आ जाते हैं, पर एनए इंजन में ऐसा कुछ नहीं है। आप एक लीनियर पावर आपको मिलेगी तो साथ में आपको एक लीनियर ही माइलेज मिलेगी। सिटी के अंदर ये अच्छी खासी माइलेज आपको निकाल के दे देते हैं। तो जिन लोगों को भाई ज्यादा सिटी के अंदर माइलेज चाहिए वो एनए इंजन की तरफ शिफ्ट हो सकते। नेक्स्ट है भाई इंडिया में जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई चला जाता है समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर जब 45 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है, तब भाई टर्बो चार्जर के अंदर हीटिंग इश्यू आते हैं, पावर ड्रॉप्स होती है, गैस किट फेल होने का डर रहता है। तो कहीं ना कहीं भाई टर्बो इंजन थोड़े से ओवर हीट में आपको दिक्कत देते हैं, पर एनए इंजन भाई नेचुरल होते हैं, उनको हीट से ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, इजिली कूल हो जाते हैं। तो भाई जो ज्यादा हाई टेम्परेचर वाले इलाकों में रहते हैं या फिर जिनको ये जो गर्मी वाली सिरदर्दी है ये थोड़ी कम चाहिए, तो भाई वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की तरफ जा सकते। नेक्स्ट है भाई जिनका
बजट टाइट है, क्योंकि भाई एक तो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होता है। दूसरा, अगर आप नई गाड़ी लेने जाते हो शोरूम के अंदर, तो जो टर्बो इंजन होते हैं वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन से 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए महंगे होते हैं। तो मतलब अगर बजट टाइट है तो अगर आप नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन की तरफ जाते हो तो आपका 1-2 लाख रुपए बच जाता है सेम ही गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट है भाई जिनको एक स्ट्रॉन्ग रीसेल वैल्यू चाहिए। तो भाई यूज्ड कार मार्केट के अंदर लोग रिलायबल और लो मेंटेनेंस कार ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो भाई जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं वो मेंटेनेंस में भी लो होते हैं और साथ में भाई रिलायबल भी होते हैं। तो इनकी जो रीसेल वैल्यू होती है वो भाई थोड़ी ज्यादा होती है टर्बो इंजन के मुकाबले। नेक्स्ट पॉइंट है भाई जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं। तो भाई जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं उनको ज्यादातर प्रेफर करना चाहिए नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, क्योंकि टर्बो के बहुत ज्यादा मेंटेनेंस भी होते हैं। अगर आप सही से चला नहीं पाते हो तो भाई एकदम उसमें पुश आता है जो कि आप संभाल नहीं पाओगे पावर को। तो भाई जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं उनके लिए नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन बेस्ट ऑप्शन। तो ये थे कुछ पॉइंट्स भाई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के लिए। तो भाई अगर नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन इतना ही अच्छा है तो फिर लोग टर्बो इंजन क्यों खरीदते हैं? क्योंकि उसमें मिलता है भाई आपको फन टू ड्राइव फैक्टर। अब जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा अगर वो आपके लिए परफेक्ट है तो आप टर्बो इंजन की तरफ जा सकते। तो जो सबसे पहला पॉइंट है भाई, अगर आपकी रनिंग ज्यादातर हाईवेज पे आप लॉन्ग ड्राइव्स करते हो या फिर सिटी में कम चलते हो, हाईवेज पे ज्यादा चलते हो, तो भाई जब हाईवे पे आप चलते हो तो भाई जब आपको हाईवे पे ओवरटेक करना होता है तो जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं उनके थोड़े से सांस फूल जाते हैं, आपको गियर डाउन करने पड़ते हैं, थोड़ा रेव ज्यादा करना पड़ता है, तब जाके आप ओवरटेक कर पाते हो। पर भाई टर्बो इंजन का जो मिड रेंज टॉर्क है वो बहुत जबरदस्त रहता है। 1700, 1800, 2000 आरपीएम पे टर्बो स्पूल हो जाता है, तब उसकी पावर एकदम हाई परफॉर्मेंस वाली आ जाती है। जब आप ओवरटेक करते हो तब वो पावर फिर आपकी हेल्प करती है एक स्मूथ और फास्ट ओवरटेक्स के अंदर। और वहीं अगर आप माइलेज भी इस इंजन से लेना चाहते हो तो भाई अगर आप इसको 80-90 की स्पीड पे क्रूज करते हो हाईवेज के ऊपर तो भाई वहां पे ये एकदम परफेक्ट माइलेज आपको निकाल के दे देता है टर्बो इंजन। तो सीधा सा है भाई, अगर आपकी रनिंग ज्यादा हाईवेज के ऊपर है तो आपको परफॉर्मेंस भी मिल जाएगी अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए, और माइलेज भी मिल जाएगी अगर आपको माइलेज चाहिए, तो आपके लिए टर्बो इंजन परफेक्ट ऑप्शन बन सकता है। नेक्स्ट है भाई जो लोग पहाड़ों पे रहते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, वहां पे भाई नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन जितना आप ऊंचाई पे जाओगे उतना ही वो भाई पावर लॉस करता चला जाता है, क्योंकि वो भाई नेचुरल एयर को नेचुरल तरीके से वैक्यूम करके सिलेंडर में भेजता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे भाई वो चीजें ढंग से हो नहीं पाती है, तो वहां पे काम आता है भाई टर्बो इंजन जो कि जबरदस्ती एयर को कंप्रेस करके इंजन की तरफ भेजता है। तो अगर आप पहाड़ों वगैरह में हाई एल्टीट्यूड पे रहते हो तो आपके लिए टर्बो इंजन बेस्ट ऑप्शन बन सकता है। नेक्स्ट है भाई जो लोग ज्यादा फुल लोड में चलते हैं, मतलब 5 लोग बैठ के चलते हैं, फुल लोड में चलते हैं, तो भाई जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं वो थोड़े से फुल लोड में स्ट्रगल करते हैं। पर वहीं पर भाई टर्बो इंजन आपको अच्छी खासी पावर निकाल के देते हैं जब आप फुल लोड पे भी चलते हो तब भी। नेक्स्ट भाई जो ड्राइवर इंथुजियाज होते हैं, मतलब जिनको गाड़ी चलाने का नहीं भगाने का शौक होता है, मतलब उनको A to B नहीं जाना, उनको गाड़ी फन टू ड्राइव चलानी है, तो भाई जो टर्बो इंजन होता है उसमें मिलता है आपको किक। मतलब जैसे ही टर्बो रेंज में आएगा भाई गाड़ी का एकदम हाव भाव पूरा चेंज हो जाता है। तो जो ये परफॉर्मेंस आपको मिलती है टर्बो इंजन में भाई वो NA इंजन नहीं दे पाता है। तो अगर आपको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, अगर आप ड्राइवर इंथुजियास्ट हो तो आप टर्बो इंजन की तरफ जा सकते। नेक्स्ट है भाई जिनको फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी चाहिए, तो भाई धीरे धीरे जैसे BS6 फेज 2 आया और आगे भी और ज्यादा नॉर्म्स टाइट होते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे भाई इंजन छोटे होते जा रहे हैं। तो जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होते हैं उनमें अगर आपको पावर चाहिए तो वो इंजन बड़े करने पड़ते हैं। तो नॉर्म्स टाइट होने की वजह से भाई इंजनों को छोटा किया जा रहा है। तो आगे आगे धीरे धीरे भाई छोटे इंजन रहेंगे और उनमें टर्बो से पावर मिलेगी। तो आने वाला टाइम ज्यादातर भाई टर्बो पे ही शिफ्ट होने वाला है अगर आपको छोटे इंजन और उसके साथ पावर चाहिए तब, क्योंकि भाई छोटा इंजन एक तो कार्बन भी कम छोड़ता है और टर्बो होने की वजह से वो आपको परफॉर्मेंस भी दे देता है। तो अगर आपको एक फ्यूचर प्रूफ टेक्नोलॉजी चाहिए तो आप टर्बो इंजन की तरफ शिफ्ट हो सकते। नेक्स्ट है भाई जिनको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स चाहिए, मतलब DSG या DCT चाहिए, तो भाई जो टर्बो इंजन होते हैं उनके साथ जो कॉम्बिनेशन होता है इन गियर बॉक्स का, जैसे VW स्कोडा की गाड़ियों में आपको DSG मिल जाता है और हुंडई में आपको DCT मिल जाता है। तो भाई जो ये टर्बो इंजन के साथ कॉम्बिनेशन होता है ड्यूल क्लच सिस्टम का, वो आपको एक ऑटोमेटिक के अंदर हाई परफॉर्मेंस निकाल के दे देता है, जो कि आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो भाई जिनको एक अच्छा खासा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चाहिए वो भी हाई परफॉर्मेंस के साथ, तो वो टर्बो इंजन की तरफ शिफ्ट हो सकते। नेक्स्ट है भाई जो लोग कार को मॉडिफिकेशन ज्यादा कराते हैं, इंजनों के साथ छेड़छाड़ ज्यादा करते हैं, तो भाई जो टर्बो इंजन है उनमें ECU आराम से रीमैप
हो जाता है, आप उसकी 20-30% तक की पावर को आराम से बढ़ा लेते हो, जबकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में ऐसा करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो भाई जिनको इंजनों से छेड़छाड़ करने में मजा आता है या उनको करना है आगे, तो वो टर्बो इंजन की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स टर्बो इंजन के। तो फैसला एकदम बिल्कुल साफ है, अगर आपको एक पीस ऑफ माइंड, लो मेंटेनेंस और बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के लिए और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आप एनए इंजन की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आपका ड्राइविंग एक पैशन है और आपकी रनिंग ज्यादातर हाईवेज पे है और आप एक हाई मेंटेनेंस अफोर्ड कर सकते हो और ओवरटेक में आपको थ्रिल्स चाहिए, तो आप टर्बो इंजन की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको दोनों इंजन की अलग से डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो भाई दोनों की मैंने अलग अलग चैनल पे डाल दी है। बाकी आपकी गाड़ी में कौन सा इंजन है, टर्बो है या नेचुरल एस्पिरेटेड है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। और आप आगे कौन सी गाड़ी लेने वाले हो, टर्बो लेने वाले हो या नेचुरल एस्पिरेटेड लेने वाले हो, वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर मारो, लाइक फॉलो सब्सक्राइब तो कर ही देना।